हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया गया है, वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये आपकी डोमेन है और यहाँ पे a इज इक्वल टू -4 है, b इज इक्वल टू 2। सबसे पहले बात करते हैं रोलेज थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोलेज थ्योरम स्टेट क्या करती है। वेरीफाई रोलेज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a, b क्लोज इंटरवल 2r is continuous on AB and differentiable in AB such that f of A is equal to f of B, then there exists some C in A, B such that f dash C is equal to 0। अगर फंक्शन A, B to R डिफाइंड है और वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल में, और f ऑफ A इज इक्वल टू f ऑफ B दिया गया है, तब कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा A, B के इंटरवल में ही, इसके लिए उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब है ग्राफ उन दो पॉइंट के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम्स क्या होगा, ये तो एक्स एक्सिस को क्या करेगा, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि वो उसका जो स्लोप होगा उन दो पॉइंट के बीच में 0 होगा एटलीस्ट एक बार। इसका मतलब ये है, तो हमें वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हमारा एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज कॉन्टिन्यूस ऑन -4, 2 and differentiable also, and differentiable in -4, 2। ध्यान से देखिए, इट इज़ ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो ऑल दी पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, right? And this is also will be differentiable because if we differentiate this function 2x plus 2 आएगा, we will get 2x plus 2 and this is defined, so we can say this function is differentiable, right? If we calculate f of -4 here, -4 इसमें पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज़ 0। एंड एफ ऑफ 2 निकालते हैं। एफ ऑफ 2 देखिए, हमें इंटरवल दिया गया ना -4 2, तो यहाँ पे कंडीशन दी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये चेक करेंगे पहले, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है नहीं, तो एफ ऑफ ए तो हमारा आ गया 0 दैट इज़ -4, और एफ ऑफ बी निकालते हैं। एफ ऑफ 2 बी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट करेंगे तो 2 to the 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो 4 + 4 8, 8 माइनस 8 0, ये भी 0 आ गया। तो हेयर वी कैन सी एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और इस इंटरवल के बीच में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, और ये एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। तब उसने बताया कि एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एफ डैश सी निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे मतलब पहले, तो 2x + 2। अब देखेंगे ये 0 कब होगा, तो x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो उसको 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी -1। तो वी कैन से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1। तो हम कह सकते हैं c की वैल्यू कितनी है -1, बिकॉज एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0। यही तो है ना, एफ डैश -1 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस तरह से आपकी वेरीफाई हो गई रोलेज थ्योरम। ठीक है, हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया कि जिस पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है इस इंटरवल के बीच में, ये तो बोलती है रोलेज थ्योरम। चलो कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एग्जामिन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एग्जामिन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस
कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। तो नीचे 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनकी सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि रोलेज थ्योरम इनमें एप्लीकेबल है या नहीं है। तो लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू 5 कॉमन आई। तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन, इस फंक्शन में रोलेज थ्योरम एप्लीकेबल है नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम एफ ऑफ 5 और एफ ऑफ 9 पे वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें नहीं होगा एप्लीकेबल, बिकॉज ये कॉन्टीन्यूस भी नहीं है सभी पॉइंट्स पे, बिकॉज इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ब्रेक्स एट इंटीजर्स पे कॉन्टीन्यूस नहीं होता है ये फंक्शंस। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब फंक्शन 2 पे चलते हैं। फोर एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। सेम अगेन -2 से 2 के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ना ही डिफरेंशिएबल होगा। जब कॉन्टीन्यूस ही नहीं हो तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इसके भी हम रोलेज थ्योरम की बात ही नहीं कर सकते। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है, बिकॉज इट इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन इंटरवल x बिलोंग टू 1, 2। इस इंटरवल के बीच में फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अगर हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर एफ ऑफ 2 निकालते हैं तो 3 आता है। तो यहाँ से एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसमें रोलेज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। बट इफ़ दिस इंटरवल वुड बी -1 to 1, अगर ये इंटरवल होता है -1 से 1 के बीच में, तब वी कैन अप्लाई रोलेज थ्योरम इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज -1 आफ्टर पुटिंग द -1 इज वी विल गेट 0, एंड if we put 1 in this function we will also get 0. So for this interval we can apply Rolle's theorem here, but for this interval we cannot applicable Rolle's theorem is not applicable from 1 here, ठीक है। ऐसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं Rolle's theorem को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है इफ़। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स।